भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंक के आकाओं को पहली बार उस भाषा में समझाया जो भाषा वो समझते हैं। आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आप मुझे बताइए मैंने सही किया कि नहीं किया? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, सबूत मांग। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो? यानी सरकार वो देश की जनता से कम झूठ न बोले। ये ORF फाउंडेशन का कल का लेख है, सीमा सिरोही ने इसको लिखा है, द क्वेश्चन फॉर 2020 कैन इंडिया रिकवर। उनका ये कहना है कि साल की शुरुआत ही एक बड़े झूठ से हुई जब देश की जनता को बालाकोट के मामले में गलत बयानी की गई। ये बहुत बड़ी बात है। आप जानिए कि उस समय इस मामले को लेकर ये हमारे यहां तो हर बात देशभक्ति और देश प्रेम हो जाती है। झूठ भी देशभक्त देश प्रेम हो जाता है, सच बोलना भी देश द्रोह हो जाता है। लेकिन अब ये बात ऐसे क्वार्टर से आ रही है, मुकेश अंबानी द्वारा फंडेड, देश के सबसे प्रबुद्ध बड़े और बहुत समर्थ लोगों द्वारा संचालित ORF नाम के थिंक टैंक में कल वर्षांत पर लिखे गए लेख में यह व्यक्त किया गया है कि जो बालाकोट ऑपरेशन था उसके बारे में देश की जनता के साथ बहुत बड़ा झूठ बोला गया। आप जानिए कि उस समय जब ये सवाल हो रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि जो भी ये सवाल करता था वो देशद्रोही करार दिया जाता था। अब ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है और वो कहती हैं अपने लेख में, सीमा सिरोही, कि अमेरिकन इस बात को पूरी तरह डे वन से जानते थे, लेकिन वो अपने अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भारत के लिए एक रक्षात्मक झूठ का कवच बनाए रखने में मदद कर रहे थे। ये अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि अमेरिकन को हिंदुस्तान की हर बात पता थी। बालाकोट में क्या हुआ, भारत की सामरिक स्थिति क्या है, हमारी वायुसेना की ताकत क्या है, हमने वहां उनका F-16 गिराया कि नहीं गिराया, उनके 300 लोग मारे कि नहीं मारे, इसमें सारी बातें अमेरिकन को पता थी। लेकिन अमेरिकन न ये इधर की कुछ कह रहे थे न उधर की कुछ कह रहे थे। भारत जो भी कह रहा था उसको वो एक छद्म आवरण दे के डिले कर रहे थे सच को। लेकिन अब उनके रिकॉर्ड्स में वो सब चीजें आ चुकी हैं, ये लेख बताता है और उनको सब पता है। और वो ये भी बताती है इस लेख में सीमा सिरोही कि इस समय जो कुछ देश में हो रहा है इससे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है। उसका वो एक संकेत बताती है कि इस समय जो केन जस्टर यूएस के एम्बेसडर है भारत में, आप अगर उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं तो उन्होंने जानबूझकर इस सरकार के लिए एक इशारा छोड़ा है। उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर देश के विभिन्न धर्मों के विभिन्न केंद्रों की यात्राओं का एक कोलाज पेश कर रखा है। यानी वो ये दिखाना चाहते हैं हमारे देश के हुक्मरानों को, एक विदेश मंत्रालय के जरिए एक मैसेज दे रहे हैं कि ये देश बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर एक साथ चलने वाला, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताओं को एक साथ लेकर एक साथ चलने वाला देश है। वो नहीं है जो इस देश के शासक इस समय जो बन गए हैं लोग, जो बनाना चाहते हैं, जिस तरह का वो बनाना चाहते हैं और जिस तरह की चीजें वो कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो ये इशारा है, उनके उस लेख में उसका उल्लेख है और उन्होंने बहुत साफ साफ लिख दिया है। ये अंबानी का थिंक टैंक लिख रहा है, मुकेश अंबानी का, कि Washington can see that there is little money in India's budget to take spectacular initiative or buy new systems। ये डिफेंस के लिए लिख रही हैं कि उनको पता है कि हमारी जेब में पैसा ही नहीं है, उनको हमारी असलियत बाकायदा पता है। अब सुहासिनी का आप ट्वीट देखिए जरा। सुहासिनी सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता हैं, उनकी पुत्री हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, द हिंदू में विदेश मामलों की संपादक है और जिस परिवार में उनकी शादी हुई है वो उनके ससुर इस देश के विदेश सचिव रह चुके हैं। तो सुहासिनी को विदेश और इन मामलों का बहुत ज्ञान है। तो आज जो सीमा सिरोही का लेख है ये उनकी उस पर टिप्पणी है कि उस पर बहस जो चल रही थी उस पर उन्होंने लिखा है कि उनको भी ये पता था और तमाम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को पता था उस समय ही जब बालाकोट ऑपरेशन हुआ था कि अमेरिकन अधिकारियों ने उस समय भारत की एक तरह से मुंह पे कोई बदनामी का दाग न लग जाए, इसको बचाने के लिए एक तरह से एक झूठ के अम्ब्रेला को खड़ा रखने में भारत की मदद की थी। ये वो लिख रही है। तो ये बात जो है अब उच्च स्तर पर सब जगह पता है कि बालाकोट में वो नहीं हुआ था जो सरकार ने बताया, वो नहीं हुआ था जो चैनलों ने आपको दिखाया, बताया, झूठ फैलाया।
वो हुआ था जो सबको दुनिया में पता है और जो था, लेकिन हम उसे कहने में और कहने में गुनहगार बनते कि देशद्रोह का आरोप लगाते और वगैरह वगैरह होता, अपनी सेना के बारे में एक कमजोर स्थिति आती। लेकिन प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि उन्होंने तभी कहा था कि इससे भारत की स्थिति पाकिस्तान के सामने और चीन के सामने बहुत कमजोर होकर एक्सपोज हुई है, क्योंकि उसमें हमारा एक जहाज मारा गया था, हमारा आदमी उनके यहां गिरा और उसको चोट लगी, वो पकड़ा गया, बाद में वो छोड़ा गया। ये सब हमारे खिलाफ, हमारे 6 या 7 लोग हमारी ही मिसाइल से मर गए थे, हमारा एक हेलीकॉप्टर भी गिरा था, सारा नुकसान भारत का हुआ था। लेकिन एक झूठ फैला के यह बताया गया था कि गोया हमने कुछ जीत लिया है, और उस झूठ से अगला झूठ अब यह बताया जाता है कि हम अब पीओके के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस समय लगातार व्हाट्सएप पर और तमाम तरह के इस तरह के जो मीडिया है जो रात दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं, इसलिए इन्होंने जो प्रवीण साहनी ने लिखा है कि हमारे यहां लोगों को यह भरमाया जा रहा है राजनीतिक कारणों से कि हम पीओके पे जैसे कब्जा कर लेंगे या हम अपनी सेना को उसके लिए तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं होता, उनमें कुछ भी झूठ फेंका जा सकता है, तो उनमें झूठ फेंक दिया जाता है, वो जोश में बने रहते हैं और राजनीतिक रूप से इसको भुना लिया जाता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। जो तुमको हो पसंद वही बात है।